बहुत चूहा परेशान कर रहा है। घर के पास देखिए कितना टमाटर है बर्बाद किए हुए हैं खोद के। ये मूस इसी तरह खा के पूरा नुकसान करता है। ये खराब हो गया, ये कौन खरीदेगा। हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं उसको दियर का इलाका कहते हैं। जो गंगा के पानी नहीं आने से नहीं डूबा है ना, इस कारण से चूहा के प्रयोग ज़्यादा हो गया है। डूबा नहीं, जितना चूहा था से मैंने अगल बगल में रह गया, भागा नहीं। कबीर का एक बहुत मशहूर और मानीखेज दोहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब किसी भी चीज़ की अति जो है वो वर्जित है, उसका होना अच्छा नहीं माना जाता। ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता। जब अधिक धूप या बहुत गर्मी पड़ती है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता। हम इस वक्त जिस जगह खड़े हैं उसको दियर का इलाका कहते हैं, मतलब नदी के किनारे का इलाका। पटना है ये, पटना से सटी हुई जो गंगा बहती है, पहले वो और सट करके बहती थी, बिल्कुल शहर से सट करके गंगा कभी बहा करती थी। अब धीरे धीरे गंगा जो है वो शहर को छोड़ करके दूर चली जा रही है, दूर और दूर चली जा रही है। और उसके बीच में एक विकास का, जिसको बहुत सारे लोग परिचय कह रहे हैं, विकास का जिसको बहुत सारे लोग उदाहरण कह रहे हैं, शहर को जाम से बचाने के लिए एक सो कॉल्ड मरीन ड्राइव जो है वो बन गया है। मरीन ड्राइव पटना आने जाने वाले तमाम लोग जो हैं वो बहुत वहाँ पर मटर गश्ती कर रहे हैं, बहुत आनंद लूट रहे हैं। मेरे हाथ में हालांकि 2 टमाटर हैं, टमाटर, और थोड़ा नज़दीक से देखिएगा तो थोड़ा कटा और खाया हुआ टमाटर, ये थोड़ा सा दांत लगा हुआ टमाटर। और ये दांत किसी इंसान के नहीं है, ये दांत जो लगे हुए हैं वो किन्हीं चूहों के लगे हुए हैं। और इस पूरे इलाके में, दियर के पूरे इलाके में जहाँ हम आए हैं, यहाँ किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ जो ये दशकों से ये लोग खेती करते रहे हैं, पहले बिना पैसे दिए करते थे, बाद के दिनों में धीरे धीरे पैसा देना पड़ रहा है। अब करीब 12,000 रुपये प्रति बीघा जो है वो मालगुजारी देते हैं और वो लोग खेती करते हैं। मगर चूहे इस बीच जिस तरीके से बाढ़ नहीं आ रही है, या जिस तरीके से बाढ़ को नहीं आने दिया जा रहा है, और चूँकि मैंने बताया कि पटना शहर से सट करके गंगा बहा करती थी, गोलघर की एक बहुत पुरानी और तस्वीर दिखाई पड़ती है जिसमें बिल्कुल गंगा जो है शहर से सट करके बहती हैं। मरीन ड्राइव की तो कहानी हमने आपको दिखाई ही। यहाँ जगह जगह जो है मोटे मोटे चूहे घूम रहे हैं। दिन में तो शायद अभी नहीं दिखाई पड़ रहे, मगर रात में खूब थम्मा चौकड़ी मचाते हैं। मोटा मोटा सुरंग बना दिया है उन लोगों ने, जिसमें वो लोग अपने तरीके से चलते हैं, विचरते हैं। मगर उनका चलना, आम तौर पर विचरना, यहाँ खेती किसानी करने वालों के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया है। बहुत चूहा परेशान कर रहा है। देखिए आपको सामने देखिए सब तारे हुए हैं, बीज में चूहा ले गया टमाटर सारा। पैर के पास देखिए कितना टमाटर है बर्बाद किए हुए हैं खोद के। ये हाँ, देखिए आपको सामने है, कोई ऐसी बात तो नहीं। ये सब मोटा मोटा बिल बना दे रहा है। हाँ देखिए सब सारा मोटा मोटा बिल बना दे रहा है, छेद कर दे रहा है। सारा टमाटर जो है से लेके भाग जा रहा है चूहा। बराबर इस तरीके की समस्या थी या इस बीच बढ़ गई है, कैसे क्या? इस बीच बढ़ गई है। अथी जो गंगा के पानी नहीं आने से नहीं डूबा है ना, जितना चूहा था से मैंने अगल बगल में रह गया, भागा नहीं। हम लोग का तो इन साल मजदूरी नहीं आवेगा, कैसे पट्टा देंगे से कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पट्टा देंगे हम लोग। कोई फायदे नहीं है, आमदनी नहीं है। बीघा में 80,000 90,000 रुपये खर्चा होता है, अभी तक मैंने 1,000-2,000 की आमदनी नहीं हुआ। इसके लिए क्या कुछ लोन भी लिए आप क्या? नहीं, लोन तो उधार पैसा तो ऐसे सूद फूद पर कर्जा महाजन लेके तो आदमी खेती करबे नहीं करता है। घर में पैसा कोई थोड़े रखा रहा है। ये मूस का जो सुरंग रहता है वो है। इसी तरह रास्ता पूरे खेत में बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसी में रहता है, सारा टमाटर के बर्बाद किए हुए है। तो आप लोग को तो इसके चलते बहुत नुकसान हो जा रहा होगा। बहुत सारा नुकसान है। हैं? ये मूस इसी तरह खा के पूरा नुकसान करता है। हाँ। कर रहा है। तो ये फिर कोई खरीदेगा नहीं। ये खराब हो गया, ये कौन खरीदेगा। यहाँ हम 25 साल से खेती कर रहे हैं। 25 साल से। अच्छा,
तो हमेशा इसी तरीके से बटैया पर लेकर के हाँ खेती करते हाँ हैं। हमेशा बटैया ठीका मलगुजारी हाँ। उसी तरह लेकर खेती कर रहे हैं। तो पहले लेते थे कितना में, अभी कितना में लेते हैं? यहाँ पहले जंगल झाड़ पूरा था तो फ्री में बोते थे, अच्छा। जंगल साफ करके। हाँ हाँ। उसके बाद हुआ 2000 रुपये बीघा, फिर हुआ 4000, 5000, उसी तरह बढ़ते बढ़ते आज हो गया 12000 रुपये बीघा। और अब क्या ये फायदे का आपका सौदा है कि इसमें घाटा लग जा रहा है? इस साल तो मुश्क के चलते घाटा लग रहा है। ये सब्जी आप थोक के भाव से वहाँ ले जाते हैं कि अपना कुछ दुकान नहीं, थोक के भाव से। पहले बाढ़ आती थी, बिहार को तो बाढ़ और सुखाड़ के लिए जाना ही जाता है। बिहार की तमाम नदियाँ अपने अपने तरीके से जिस तरीके से बाढ़ का पानी लाती थी, जिस तरीके से, तो उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मगर उसका सॉल्यूशन जिस तरीके से हाई डैम बनाने की बातचीत हो जाती है, बात होती है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले के दौर में जिस तरीके से हमारे पुरखों ने उससे तालमेल बिठाया था कि बाढ़ आती थी और उसका पानी जिस तरीके से चंवर में फैल जाता था, 10 दिन 15 दिन की परेशानी रहती थी और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता था। वो फसलें भी जो बाद के, क्योंकि जाहिर तौर पर जो नदियाँ आती थीं और उसका पानी जिस तरीके से अपने साथ एक उर्वरा शक्ति ला करके मिट्टी में बिखेरता था, तो उसके बाद वो लोग बाद की फसलें बेहतर तरीके से काटते थे। दहाड़ नहीं आया इस बीच जिस तरीके से, या जिसको अपने तरीके से नहीं आने दिया गया। अब पटना को घेरने की पूरी कवायद चारों तरफ से आप देखेंगे कि ये हम रिवर के बेड में खड़े हैं। गंगा का जो बेड है जिसको दियर कहते हैं, हम उसके ठीक बीचों बीच खड़े हैं। इस तरफ थोड़ी दूर बाएं जाने पर आपको गंगा दिखाई पड़ेंगी और गंगा धीरे धीरे, अब जब छठ व्रतियों को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि छठ व्रतियों को जब गंगा जाना पड़ता है तो वो 2-4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहले वो तमाम छठ व्रती, जैसे बनारस में आप घाट देखते हैं, बिल्कुल सट करके घाट वहाँ दिखाई पड़ते हैं, गंगा वहाँ दिखाई पड़ती है, मगर यहाँ पर गंगा धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। और जिस तरीके से वो दूरी बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जो है वो खेती किसानी करने वालों के लिए वो एक परेशानी का सबब बन गया है वो दूरी। तो यही सारी चीज़ दिखानी थी और सॉल्यूशन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। किन्हीं वैज्ञानिकों से बातचीत करने में वो कहते हैं कि भाई सल्फास की गोली डाल दीजिए। अब एक आध चूहों को मारना हो तो सल्फास की गोलियां काम करेंगी। अब जहां हजारों की संख्या में अगर चूहे घूम रहे हों और उनके लिए उनको आसानी से उनका फूड मिल रहा हो तो वो और तो ज़्यादा बढ़ेंगे ही। तो ये एक चीज़ आपको पटना से दिखानी थी। हालांकि पटना में इस बीच बहुत सारे लोग मरीन ड्राइव जा रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग कहानियाँ देख रहे होंगे, मगर मरीन ड्राइव के इतर पटना का जो चकाचौंध है उसके इतर मरीन ड्राइव के दूसरी तरफ जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और यही टमाटर तमाम पटनावासी भी खाते हैं। यहाँ से ये गोसाई टोला जाएगा, अलग अलग मंडियों में जाएगा, मगर इनके लिए यहाँ खेती करना अब जो है वो घाटे का सौदा होता जा रहा है। और जाहिर तौर पर इनको घाटा होगा तो आपको भी महंगा खरीदना पड़ेगा। मगर यही सारी चीज़ें थीं, आपको यहाँ से देखनी थी, दिखानी थी।